हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी और उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो में क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो मैंने आप लोग को सुमेर की स्टार्टिंग की थी। तो सुमेर एक जाति भी है और वो सुमेर जाति जहाँ पे रहती थी उसको सुमेर जगह भी कहते थे। तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मैंने 4 जातियों के बारे में बताया था: अक्काद, आसीरिया, बेबीलोनिया और सुमेर, ये 4 बताई थी। लेकिन जो है सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी सुमेर जाति की, क्योंकि सुमेर ये मानते हैं कि जो उनका सूत्रपात्र किया था वो सुमेर जातियों ने किया था। तो सुमेर से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो सुमेर में मैंने आप लोग को बताया था कि ये 3500 से 2300 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये जो है अक्काद और जो सुमेर है वो दोनों पहले जो है एक ही में थे, मतलब इनके बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, कोई डिवाइडेशन नहीं था। तो ये जो है फिर ये जो निप्पुर नगर था इसका दक्षिण भाग सुमेर कहलाने लगा और उत्तर भाग जो है वो अक्काद कहलाने लगा। तो ये जो है उस समय दोनों छोटे छोटे एक तरह से राज्य बन गए। और जो मैंने बताया कि जो इसकी स्टार्टिंग की थी मेसोपोटामिया के जो सूत्रपात्र किया था सबसे पहले ये सुमेरियन जाति ने किया था। किंतु ऐसा बस अनुमान लगाया जाता है, ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है, बस ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें जो है सेमाइट नाम की एक जातियाँ भी थी और उस पर जो है आक्रमण करके हम्मुराबी ने अक्काद और सुमेर को अपना पूरा वहाँ पे अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये जो है वहाँ का स्वामी कहा जाने लग गया था। कहाँ का? सुमेर और अक्काद का स्वामी कहा जाने लग गया था। नेक्स्ट आपको मैंने चित्रलिपि के बारे में बताया था कि इनकी जो लिपियाँ थी, इनकी जो लिखावट थी, जो ये लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे, इसका पूरा प्रोसेस भी बताया था। और मैंने बताया था कि ये जो है दासियों को बनाते थे पट्टियों पर। जो क्यों बनाते थे? क्योंकि ये पहाड़ों से दासियाँ लाते थे, तो दासियाँ बनाते थे, उसके बाद उस पर लिखते भी थे। उनके जो उनके बारे में होता था वो चीज़ें लिखते भी थे। तो उनको जो है ये आइडियोग्राफ कहते थे। ऐसी लिपियों को जिसमें दासियों को बना के लिखते थे उनको जो है आइडियोग्राफ भी कहते थे। और जो चीज़ें जैसे मान लीजिए किसान बनाया, उसके साथ हल बना दिया, तो ऐसी चीज़ों को ये लोग पिक्टोग्राफ कहते थे। तो ये क्या करते थे? मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे और उसमें जो है खरोच खरोच कर लिखा जाता था। इसके बाद जो है इन्होंने एक और लिपि का आविष्कार किया, तो जिसका नाम था स्टाइलस। स्टाइलस से ये जो है नरकुल की कलम से लिखा जाता था। नरकुल जो है एक बाँस की तरह का कलम होता है, उससे जो है पेन जैसा बना के तो ये लिखते थे, तो उसको स्टाइलस कहा जाता था। उसके बाद ये जो है इसमें मिट्टी की पट्टियों में उसी नरकुल से दबा दबा के प्रेस करके खरोच कर लिखा जाता था। तो इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया वो कुछ फना आकार थी। फना मतलब जैसे वक्र आकार थोड़ा सा थी और ऊपर से ऐसे ट्रायंगल शेप की थी और नीचे वो पतली होती जाती थी। तो इसको इन्होंने क्यूनियस कहा। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूनियस और क्यूनिफॉर्म उस लैंग्वेज को इन्होंने कहा है, क्योंकि वो जो है एक तरफ से मोटी और दूसरी तरफ से झुकी हुई थी। और इनको जो है ये जब लिखते थे और इनको पका लेते थे फिर, तो इनको एक जगह से दूसरी स्थान पर भी भेजते थे लिफाफे में पैक करके इनको पकाने के बाद। तो ये जो है सुमेरियन की महानतम देन मानी जाती है ये क्यूनियस लिपि। और मैंने आप लोग को पिक्चर भी शेयर की थी कि ये कैसी फनाकार लैंग्वेज थी और कैसे इसमें त्रिकोण बनता था ऊपर। तो आप लोग देख लीजिएगा चित्र वगैरह। और अभी स्टार्ट करते हैं इसमें जिगुरात। जिगुरात के बारे में थोड़ा मैंने आप लोग को पहले भी स्टार्ट करवा दिया था, तो देखते हैं जिगुरात क्या है। जिगुरात शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ पर्वत निवास है। तो देखिए इसमें जो है सुमेरियन भाषा में क्या अर्थ है? पर्वत निवास जिगुरात का। तो जिगुरात की मैंने पिक्चर आप लोग को जो है लास्ट वीडियो में दिखाई हुई थी, तो उसमें देख लेना आप लोग कि कैसे वो पहाड़ों के आकार के जिगुरात बनाते थे। तो नीचे से वो चौड़े होते थे और ऊपर से जो है पतले होते जाते थे और वो कुछ वर्गाकार में होते थे। तो इनका मानना था कि जो जिगुरात थे उनमें ये देव स्थान मानते थे। तो उरूक, उर, निप्पुर आदि नगरों से जिगुरात के अवशेष मिले हुए हैं। तो देखिए ये सारे नगर हैं जो सुमेर में पाए गए हैं। और तो इसमें जो है कहाँ कहाँ पे जिगुरात प्राप्त हुए हैं? उरूक नगर में, उर और निप्पुर नगर, यहाँ पे जो जिगुरात के अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। पत्थर के अभाव के कारण, ईंटों का बना होने के कारण यह जिगुरात नष्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि उस टाइम पे पत्थरों की कमी थी, तो ये मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करके जो है घर बनाते थे, मंदिर बनाते थे। तो यही कह रहे हैं कि जिगुरात जो है उस टाइम पे पत्थर के नहीं बने थे, तो इसी कारण जो है ये मिट्टी की ईंटों से बने हुए होने के कारण ये अब तक नष्ट हो चुके हैं, बस इनके कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। उरूक में अन, इन्ना तथा इया के जिगुरात थे। इनमें अन व इन्ना के जिगुरात लगभग 40 फीट ऊंचा था।
जो विभिन्न चरणों में पूर्ण हुआ था। तो देखिए उरूक में जो उरूक नगर है, देखिए मैंने बताया ना कि 3 नगरों में इनके अवशेष मिले हुए हैं, उरूक, उर और निपुर नगर में। तो जो उरूक का बना हुआ जिगुरात था उसमें अन, इनना तथा इया के जिगुरात थे। ये अन, इनना तथा इया जो है ये इनके देवी देवता हैं। अभी आगे बताऊंगी कि ये कौन से देवी देवता हैं, किस चीज़ के प्रतीक माने जाते हैं। तो इनमें अन व इनना का जिगुरात लगभग 40 फीट ऊंचा था, जो विभिन्न चरणों में पूर्ण हुआ था। विभिन्न चरणों में मतलब जो है विभिन्न प्रकार के मंजिलों में और विभिन्न प्रकार के टाइम के अंतर पूरा हुआ था। तो ये जो है किसका था, इसमें 40 फीट ऊंचा था ये लगभग, और इसमें अन व इनना का जिगुरात था। कहाँ था, उरूक में था। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके ऊपर श्वेत मंदिर है जो सफ़ेद रंगी हुई ईंटों से बनी है। यह वाइट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें मैंने बताया ना कि ये उरूक में बना हुआ अन तथा इनना का है, तो इसी में बता रहे हैं ये कि इसी के ऊपर एक श्वेत मंदिर है, सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद रंगी हुई ईंटों से बना हुआ है, सॉरी पत्थरों से नहीं, ईंटों से बना हुआ है। यह वाइट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो टेम्पल बनाया हुआ है इन्होंने वाइट रंगी हुई ईंटों से, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, वाइट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अन आकाश देव तथा इनना प्रेम की देवी मानी जाती थी। यह आचार संहिता का प्रतीक माना जाता था। तो देखिए मैंने बताया कि अन, इनना, इया ये तीनों देवी देवताओं के नाम बताए। तो इसमें देखिए ये किस किस चीज़ का प्रतीक है। अन जो है उसको आकाश देव मानते हैं अन को, और इनना को प्रेम की देवी मानते हैं, और जो इया वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है आचार संहिता। तो आचार संहिता का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए अन, इनना तथा इया यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि वो किस किस चीज़ के प्रतीक थे। उर में नन्ना का जिगुरात प्राप्त है। नन्ना को चंद्रदेव माना जाता था। निपुर नगर एनरिल अर्थात वायुदेव के जिगुरात के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो देखिए जो उरूक का भी बताया था मैंने, उरूक नगर का, तो अब ये उर नगर का है। तो उर में नन्ना का जिगुरात प्राप्त है। तो नन्ना देखिए किस चीज़ के देवता माने जाते हैं, चंद्रदेव, उनको चांद का देवता माना जाता है। तो नन्ना का जो जिगुरात है वो उर में प्राप्त हुआ है, और नन्ना को चंद्रदेव माना जाता है निपुर नगर में। अब देखिए उरूक का बता दिया, उर का बता दिया, अब आपका बचा है निपुर नगर। तो निपुर नगर में देखिए कौन सा अवशेष प्राप्त है, तो निपुर नगर एननिल अर्थात वायुदेव के जिगुरात के लिए प्रसिद्ध है। तो जो एननिल है तो वो जो है वो वायुदेव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है एननिल को वायु देवता मानते थे। तो ये तीनों नगर के जिगुरात थे जिनमें ये देवी देवताएं बने थे, जो ये जो है प्रतीक थे, प्रेम की देवी, आकाश देव, चंद्रदेव और वायुदेव, इन सब का, और आचार संहिता, इन सब के प्रतीक थे। तो आगे देखते हैं मूर्तियाँ एवं रिलीफ चित्र। उरूक से एक अनाम शासक की इनना 4000 वर्ष ईसा पूर्व की मिली है, जो अपने इष्ट देव की आराधना मुद्रा में है। तो देखिए उरूक में जो है एक मूर्ति बताई गई है कि मिली हुई है। वो कब मिली हुई है, इनना की मूर्ति है, अनाम शासक की इनना जो है 4000 वर्ष ईसा पूर्व की है, जो अपने इष्ट देव की आराधना मुद्रा में, मतलब जो अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं या उनको ध्यान कर रहे हैं, तो ये उरूक से प्राप्त हुई है अनाम शासक की। तो आगे देखते हैं। यहीं से 3000 वर्ष ईसा पूर्व का नारी सिर, फेस ऑफ अ वुमन, भी प्राप्त हुआ है, जो सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया है। तो यहीं उरूक से ही जो है एक नारी का सिर भी मिला हुआ है, जो किससे बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और उसको तराश के, चारों तरफ से तराश के उसको बनाया गया है। तो ये जो है देखते हैं किस चीज़ का प्रतीक है, जो नारी का सिर है। यह संभवतः देवी इनना का मुख है। इनकी आंखें रंग से भरी गई हैं, जो कला का श्रेष्ठ उदाहरण मानी गई हैं। तो देखिए ये जो मूर्ति बताई मैंने कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व मिली हुई है, नारी का सिर मिला हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, तो ये किसकी है, देवी इनना की मुख की मूर्ति है। और इनकी आंखें कैसी बनाई गई है, रंग भरी बनाई गई हैं, मतलब इनमें रंगों का प्रयोग हुआ है आँखों में, जो कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है सफ़ेद संगमरमर से, ये मुख्य कला का उदाहरण मानी जाती है, क्योंकि इसमें रंगों का प्रयोग भी किया गया है। उरूक से ही बेलनाकार 3 फीट ऊंचा पात्र प्राप्त हुआ है, जिस पर देवी इनना के सम्मान में तर्पण करने का दृश्य अंकित है। तो देखिए ये उरूक में ही एक बेलनाकार 3 फीट ऊंचा पात्र प्राप्त हुआ है, 3 फीट ऊंचा एक बर्तन मिला हुआ है उरूक में, जिस पर जो है देवी इनना के सम्मान में तर्पण, देवी इनना जो थी उनके सम्मान के तर्पण के लिए वो दृश्य अंकित किया गया है। तो इनना मैंने बताया था कि ये प्रेम की देवी हैं,
तो इनका जो चित्र मिला हुआ है उनको सम्मान का तर्पण मतलब एक जो जल देना होता है उनके सम्मान में, तो वही बताया गया है कि तर्पण मतलब जल देना, जलदान करना। तो उनका एक दृश्य मिला हुआ है। इस चित्र में सबसे नीचे खजूर के वृक्ष तथा जौ की ब्यालियाँ अंकित है। देखिए ये जो चित्र मिला हुआ है इनना का पात्र पे, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इस चित्र में सबसे नीचे जो भाग है, जो पार्ट है उसका, उस पर खजूर के वृक्ष बने हुए हैं और जौ की बालियाँ बनी हुई। जौ मतलब ओट्स होता है, तो इसमें खजूर के वृक्ष और जौ की बालियाँ बनी हुई हैं इस चित्र में। इसके पश्चात नर व मादा की पंक्ति हैं। तीसरी पंक्ति में नग्न आराधक फलों व अन्य समर्पण सामग्री की प्रक्रिया लिए हुए हैं। तो देखिए ये जो जौ और खजूर के बाद जो चीज़ मिले हुए हैं उसमें दूसरी जो पंक्ति है तो वो कौन सी है, नर व मादा की, मतलब आदमी और औरतों की एक पंक्तियाँ बनी हुई है। तीसरी पंक्ति जो बनी हुई है उसमें नग्न आराधक, जो उनके जो है आराधक हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनकी भी पंक्तियाँ बनी हुई है और उनको नग्न दिखाया गया है। तो ये फलों के साथ साथ उनके हाथों में अन्य सामग्री भी है जो वो समर्पण कर रहे हैं, मतलब वो दान में दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, किसके सम्मान में दे रहे हैं, ये इनना जो प्रेम की देवी है उनके सम्मान में दे रहे हैं। अंतिम दृश्य में एक पुजारी से नारी भेंट ले रही है। तो जो इस पात्र का जो बेलनाकार प्राप्त हुआ है 3 फीट का, उसमें जो लास्ट जो चित्र बनाया हुआ है, अंतिम जो दृश्य बनाया गया है वो एक पुजारी का बनाया गया हुआ है जिससे नारी भेंट ले रही है। पुजारी जो है वो नारी को भेंट कर रहा है। तो इसमें कुल मिला के ये बनाया गया है कि जो प्रेम की देवी इनना है उनको उनके सम्मान का चित्र बनाया गया है कि उनके सम्मान में वो कैसे जो है दूसरों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, किस समर्पण कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। तो ये चीज़ें इसमें आराधक जो है वो कैसे फल ले जाते हुए बनाए गए हैं, तो ये चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। तो इसमें जो है देखिए नारी की एक आकृतियाँ प्राप्त हैं जो इनना देवी की ही है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा विचार किया जाता है कि उरूक में जो है वो इनना देवी को ही माना जाता था। तो इस पे जो रिलीफ मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो इनना देवी की ही बनाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो आपको मैंने चित्र का अभी वर्णन किया कि ये 3 फीट का पात्र है बेलनाकार, इसमें इनना देवी बनाई गई हैं उनके सम्मान और तर्पण के लिए। तो इसका चित्र देखते हैं। अब इसके बारे में डिटेलिंग मैंने आप लोग को बता दी, तो चलिए चित्र देखते हैं। ये है आपका चित्र जो उरूक से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में दिखाया गया है कि नर व मादा हैं जो है वो समर्पण कर रहे हैं चीज़ों को। और उसके बाद ये सेकंड लाइन में देखिए, सेकंड लाइन में ये नग्न आराधक हैं जो चीज़ों को, फलों को और अन्य चीज़ों को हाथों में लिए हुए चले जा रहे हैं। और ये थर्ड लाइन में जो है इसमें कुछ भेड़िया या बनाई गई हैं, भेड़ी बनाई गई हैं। और नीचे के साइड इसमें अच्छे से ये दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि ये पात्र जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, अब ये टूट गया है, बस उसके कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये नीचे के साइड पे जो है वो जौ की बालियाँ बनाई गई हैं और खजूर के वृक्ष भी बनाए गए हैं जो इसमें अच्छी तरह से प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है इनना देवी का जो बना हुआ, इनना देवी के समर्पण में, तर्पण में जो सम्मान में बनाए गए चित्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं जो उरूक से प्राप्त हुए हैं। और ये मरण पात्र था, मतलब ये मिट्टी का बना हुआ जो है पात्र था और ये कब मिला हुआ था, 3000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोग को नीचे यहाँ पे दे दी है और ये यहाँ पे चित्र दिखा दिया है आप लोग को। तो ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आप लोग को इसके और अवशेष नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे पटेसी गुड़ी का जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस माना जाता है। और इसमें जो है कैसे सैनिकों के चित्र बनाए गए हैं, लेपिस लाजुली पत्थर का कैसे यूज़ किया गया है और उर से जो एक हिगॉट मूर्ति प्राप्त है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद जो है उसके चित्रण भी दिखाऊंगी और इसमें जो बताया मैंने पटेसी गुड़ी का, उसका चित्र भी दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बताया कि क्यूनियस फॉर्म यूज़ किया जाता था, क्यूनिफॉर्म यूज़ किया जाता था यहाँ पे। कहाँ पे, सुमेर की ये लिपि थी क्यूनिफॉर्म। उनकी और भी लिपियाँ थी लेकिन जो उन्होंने बाद में लेटेस्ट लिपि का आविष्कार किया वो क्यूनिफॉर्म ही थी। उसके पहले उन्होंने पिक्टोग्राफ, आइडियोग्राफ, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया था, इन सारी लिपियों का। लेकिन जो क्यूनिफॉर्म है उनकी वो लास्ट लिपि थी और उसका ही यूज़ ये लोग करने लग गए थे। तो कैसे वो मूर्तियों पर भी उन लिपियों को जो है दिखाते थे, दर्शाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है अक्काद वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे जो है और भी जिगुरात प्राप्त हुए हैं, तो आगे भी आप लोग को जिगुरात पढ़ना ही है। तो ये जिगुरात अच्छे से याद कर लीजिएगा जो इस वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया हुआ है।
तो चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आप लोग को सारी चीज़ें। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।